तो देखा आपने जो ट्रंप के दावे हैं, जो दूर से इन दावों को देख रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रंप कोशिश क्या करते हैं जिसको तुरंत ईरान खारिज कर देता है। ट्रंप एक तरफ दावा करते हैं, उधर ईरान का दावा यह है कि ट्रंप के दावे जो है उसको वो खारिज करते हुए नजर आते हैं। अमेरिकी मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह से नहीं खुला है, बल्कि वहां से जहाजों का जो आवागमन है वो ईरान द्वारा तय शर्तों पर ही होगा। कमर्शियल जहाज केवल ईरान द्वारा सुरक्षित सी रूट से ही गुजर सकेंगे। ईरान के नजदीक एक आइलैंड है और उससे होकर गुजर रहे जहाज, ये ईरान चाहता है और वैसे ही अभी भी होता रहेगा। आईआरजीसी और ईरानी बंदरगाह प्राधिकरणों की अनुमति जरूरी होगी, जबकि सैन्य जहाजों का आवागमन अब भी प्रतिबंधित रहेगा। ईरान ने मध्यस्थों को बताया है कि वो युद्ध विराम की अवधि के दौरान जहाजों की संख्या सीमित रखेगा और टोल वसूली भी करेगा। साथ ही वो उन देशों के जहाजों को रोकने का अधिकार बनाए रखेगा जिन्हें वो शत्रुतापूर्ण मानता है। अब आपको हम ये भी दिखाते हैं कि हॉर्मुज को लेकर ईरान का नया रूट क्या है, जिसके बारे में वो कह रहा है कि यहां से होकर जहाज गुजरेंगे और सैन्य जहाज नहीं गुजरेंगे। ईरान के नजदीक लद्दाख द्वीप है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, और ओमान पहले शिप जो है वो यहां से जाते थे। अब शिप जो जा रहे हैं उसको जरा इस रूट में आप देखिए, जो लद्दाख द्वीप आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वहां से होकर शिप यहां पर घुस रहे हैं। पहले जो रास्ता था वो ओमान के नजदीक से होकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शिप जाया करते थे, जो एक फ्री रास्ता हुआ करता था, मतलब जिसको जहां से यहां पर जाना है वो गुजर जाता था। अब ये आप देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ऊपर की तरफ ईरान का हिस्सा है, नीचे की तरफ ओमान है, और इसके बीच का ये रास्ता है जहां से जहाज होकर जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब ईरान क्या चाहता है कि वो जो लद्दाख द्वीप आप देख रहे हैं ईरान के नजदीक, वहां से अंदर की तरफ होकर गुजरे, ताकि जो आईआरजीसी है वो नजर रख सके उन जहाजों पर। अगर जरूरत है तो वो तलाशी ले सके कि आप कहां के जहाज हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, टोल वगैरह अगर आपको देना है तो आप दें, ताकि कंट्रोल रहे ईरान का। और यही बात को लेकर ये पूरी बातचीत यहां पर फंसी हुई है कि अमेरिका चाहता है कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता पहले खुला हुआ था वैसे ईरान यहां पर खोले, लेकिन आईआरजीसी के दावे हैं कि शर्तें हैं भाई, उस शर्तों के हिसाब से आप यहां पर गुजरेंगे और फ्री आपका फ्लो यहां पर नहीं रहेगा। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, एक और दावा ट्रंप का जो वो कर रहे हैं कि आईआरजीसी यहां पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से खुल गया है, लेकिन ईरान तो कह रहा है वैसे ही टोल भी लेंगे और सैन्य जहाज यहां गुजरेंगे, जिसको हम चाहेंगे वही निकलेगा। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिया के सामने स्टेटमेंट है या सोशल मीडिया पे बयान है वो जमीनी हकीकत से काफी अलग है। अगर जमीनी हकीकत जो आप बात कर रहे हैं, क्या समझना होगा कि देखिए ईरान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उसका कब्जा हट जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप है। कल जब वो वार्ता के लिए टेबल पर बैठेंगे और नेगोशिएशन करेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी शर्त रखेंगे या मांग रखेंगे जिसको अमेरिका को मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी मांग जो वो रख सकते हैं वो है कि अनफ्रीज करिए मेरे अकाउंट्स, क्योंकि बताया जाता है $20 बिलियन के करीब जो उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं बाकी बैंक्स में। वो चाहते हैं कि अनफ्रीज हो ताकि वो पैसा उनके पास आए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। जहां तक शर्तों का सवाल है, बिल्कुल उन्होंने शर्त रखी है। एक शर्त यह है कि ये तो कंडीशनल है ओपनिंग। कंडीशनल ओपनिंग का मतलब यह है कि एक डेजिग्नेटेड रूट, जैसे कि आप समझा रहे थे, एक डेजिग्नेटेड रूट आपको फॉलो करना होगा, तभी आप वहां से मूव कर सकते हैं। दूसरी ये चीज कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑथराइजेशन किस लिए लेनी पड़ेगी? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड यानी कि आईआरजीसी से, यानी कि ईरान की जो आईआरजीसी है उनसे अगर आपको परमिशन मिलती है तभी आप मूव कर सकते हैं। और अभी भी ये चीज बिल्कुल साफ नहीं उन्होंने की है, क्योंकि वो टोल अभी भी लेंगे। और चौथी चीज ये है कि नेवल ब्लॉकेड यानी कि जो नाकाबंदी जो है यूएस की तरफ से नेवी ने की हुई है, और वो अगर जब तक रहेगी तब तक ये कंडीशंस जारी रहेंगी, तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि आप को भी हटना पड़ेगा वहां से, तभी हम ये ब्लॉकेट हटाते हैं। तो ये कंडीशन सबसे बड़ी कंडीशन रखती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब तक जो डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू बोल रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, उसका क्या मतलब? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है ये एक तासुरा देने की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक इंप्रेशन देने की दुनिया को कोशिश की जा रही कि जब से उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया है उसके बाद से ईरान जो है घुटनों पर आ गया और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। उन्होंने कहा कि पहले हम बमबारी करते रहे, वो काइनेटिक जिसे कहते हैं वॉरफेयर, उसकी वजह से हमने पहली को काफी उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी नेवी को बर्बाद कर दिया। 158 के करीब जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने उनके जहाज पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन जो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर स्टार्ट किया हमने, लेकिन एक राहत की बात ये तो है प्रदीप, कम से कम के दोनों तरफ से बातचीत की तरफ इशारा जो है वो मिल रहा है। अब लड़ाई की तरफ इशारे कम हैं और कोशिश ये है कि क्या कॉमन पॉइंट यहां पर हो जिस पर ये तमाम चीजें जो है शांति की तरफ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका, और भी अपडेट आपसे मांग लेंगे। तो देखिए
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बना हुआ है इस बातचीत के अंदर। अब कहां से कैसे शिप वहां पर गुजरते हैं, क्या बात होती है, यहां पर देखना होगा। उधर देखिए आप, ईरान के स्पीकर और सुरक्षा सलाहकार गलीबाफ का ट्रंप पर एक बयान जो है वो सामने आया, सीधा निशाना ट्रंप पर साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सोशल मीडिया में झूठे पोस्ट किए हैं, सोशल मीडिया से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। ये ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बगैर गलीबाफ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बातचीत में कई जगह पर शामिल रहे हैं। और ये ट्रंप के जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनको खारिज करते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। अब देखिए आप, ट्रंप के जो दावे हैं उस पर ईरान यहां पर पलटवार कर रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ट्रंप किस तरह के दावे करते रहे हैं। जो दावे हैं वो जरा आप यहां पर देखिएगा, आपको दिखाएंगे हम। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 घंटे में 7 जो झूठे दावे हैं वो किए हैं, जिसको ईरान यहां पर खारिज कर रहा है। अब ये दावे क्या हैं? यहां पर झूठ के साथ ट्रंप युद्ध नहीं जीत पाएंगे और इन वार्ताओं में कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये गलीबाफ यहां पर कह रहे हैं। नाकाबंदी जारी रहने की स्थिति में हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा और हॉर्मुज से आवाजाही IRGC के निर्धारित रूट के जरिए होगी और ईरान की अनुमति से होगी। ये दावे हैं जो आपकी यहां पर स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसको आप देखिए जरा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ ट्रंप दावा करते हैं कि भाई हमारे हिसाब से चीजें हो रही हैं, हम जो शर्तें रख रहे हैं उस पर बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान कुछ और ही बात यहां पर कर रहा है। हॉर्मुज पर फैसला सोशल मीडिया पर नहीं होगा, हालात के अनुसार हम फैसला करेंगे, ये ईरान दावा कर रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप के चाल से ईरान प्रभावित नहीं होगा और देश हित में वो अपने फैसले लेगा। यानी जो ट्रंप दावे कर रहे हैं उसको ट्रंप की चाल बता रहा है ईरान। गलीबाफ ये बोल रहे हैं बात को, ईरान के स्पीकर हैं संसद के, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बातचीत में लगभग ये भी यहां पर शामिल रहे हैं। तो ये अपडेट है दावे और उनके दावों के जवाब में जो ईरान की तरफ से यहां पर कहा गया है। उधर आप देखिए हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी है वो भी जारी रहेगी। एक तरफ हॉर्मुज खुलने की बात अमेरिका कर रहा है, दूसरी तरफ जो नाकेबंदी की गई थी वो भी जारी रखने की बात कर रहा है। ईरान जाने वाले जहाजों को रोक रही है अमेरिकी सेना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसको लेकर एक वीडियो बाकायदा जारी किया है। तो अब ये किस तरह से आवाजाही यहां पर सुनिश्चित होगी, एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। उधर आप देखिए ईरान के विदेश मंत्री का जो बयान आया है वो भी आप जान लीजिए। अब्बास अराक्ची वो क्या कह रहे हैं यहां पर कि नाकेबंदी सीजफायर का उल्लंघन है। जो अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कर रखी है उसको वो सीजफायर का उल्लंघन बता रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने यहां पर कहा कि हॉर्मुज की नाकाबंदी युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन है। यदि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखते हैं तो ईरान भी जरूरी कदम उठाएगा। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुल गया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, यहां पर जो शर्तें हमने लगाई थी उसके हिसाब से आवाजाही सुनिश्चित होगी, सैन्य जहाज कोई यहां से नहीं गुजरेगा। उधर अमेरिकी सेना जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी की हुई थी वो भी जारी है और उसको लेकर ईरान नाराज है। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि नाकेबंदी अगर रहती है तो यह सीजफायर का उल्लंघन है और हॉर्मुज की नाकाबंदी युद्ध विराम की शर्तों के विरुद्ध है। तो टकराव तनाव के बाद हॉर्मुज अब पूरी तरह से खुल गया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर ईरान सरकार का बहुत बड़ा फैसला यहां पर देखने को मिला है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दिया गया है और इजराइल लेबनान सीजफायर तक हॉर्मुज खुला रहेगा, ये ईरान कह रहा है। लेकिन कुछ शर्तें भी ईरान ने यहां पर लगा दी हैं जो हमने यहां पर आपको बताएं कि कोई भी सैन्य जहाज यहां से नहीं गुजरेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी जो भी जहाज यहां से गुजरेगा उसको IRGC की। उधर 10 दिनों का सीजफायर जो हुआ इजराइल और यहां पर लेबनान के बीच में, उसका मतलब है कि अगले 10 दिनों तक हॉर्मुज को यहां पर खोल दिया गया है। आवाजाही मुमकिन यहां पर हो पाएगी कुछ शर्तों के साथ। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने इसकी घोषणा की है और जहाजों को सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी, ये उनका कहना है। सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत यहां से होगी ताकि समुद्री व्यापार इससे प्रभावित ना हो। मतलब ईरान हॉर्मुज से गुजरने पर टोल की वसूली नहीं करेगा। तेल संकट को लेकर दुनिया के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया के लिए एक संकट यहां पर तेल की कीमतों को लेकर पैदा हो गया था। उधर ईरानी विदेश मंत्री की घोषणा के बाद ट्रंप ने इसका स्वागत भी किया। ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के ऐलान पर ईरान को धन्यवाद दिया और ट्रंप ने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया है। हॉर्मुज पर आवाजाही के लिए पूरी तरह से वो तैयार है। हम अपने अधिकारों की रक्षा होने तक हॉर्मुज पर अपना कब्जा बनाए रखेंगे। ईरान एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। हमें शांति चाहिए और साथ में एक पूर्ण युद्ध विराम। हम किसी भी जमीनी आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसे हम विफल कर देंगे। ईरान
ने अब एक सुपर वेपन बना लिया है जो कि इस जंग से पहले नहीं था। एक नया सुपर वेपन